हाय फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले दोस्तों 12 मई 2025 का करंट अफेयर्स। देखिए दोस्तों, यह सेशन आपके विभिन्न परीक्षा जो दोस्तों आगामी होने वाले फ्रेंड्स, सारे एग्जाम के दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला फ्रेंड्स। तो सेशन को आप लोग एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों, सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोग का आज का है कि 2025 यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑप्शन हमारा बी सही हुआ, ला प्रेंसा को दोस्तों ये सम्मानित किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आदि शक्ति अभियान किस राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू किया गया दोस्तों। ये दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये दोस्तों शुरू किया गया दोस्तों। और इसका सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र सरकार ने अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर उनके जन्म स्थान चौंडी में आयोजित एक विशेष सत्र के दौरान आदिशक्ति अभियान को मंजूरी दी है। और मुख्य उद्देश्य एवं फोकस दोस्तों इसका जो है दोस्तों, कुपोषण, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को कम करना है। और घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और बाल विवाह जैसे सामाजिक मुद्दों को संबोधित करना। गांव से राज्य स्तर तक जागरूकता एवं कार्रवाई के लिए समितियों की स्थापना। ग्राम पंचायतों के अच्छे कार्यों को सम्मानित करने हेतु आदिशक्ति पुरस्कार की शुरुआत। और मुख्य विशेषता दोस्तों इसका बहुस्तरीय समिति प्रणाली, गांव, तालुका, जिला, मंडल और राज्य स्तर पर समितियां गठित है दोस्तों। और पंचायत समितियों की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित की गई है दोस्तों। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और तालुका संरक्षण अधिकारी अभियान में भागीदार होंगे। और कुल बजट दोस्तों 10.50 करोड़ रुपए का दोस्तों इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के सहयोग से यूपी एग्रीस और एआई प्रज्ञा कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है दोस्तों। दोस्तों ये विश्व बैंक के सहयोग से किया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। इसका सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा के साथ यूपी एग्रीस और एआई प्रज्ञा कार्यक्रमों का शुभारंभ किया दोस्तों। और विश्व बैंक के सहयोग से लागू यूपी एग्रीज कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के पूर्वांचल व बुंदेलखंड क्षेत्रों में आधुनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। और इससे कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी और 10 लाख किसानों को फायदा होगा। वहीं एआई प्रज्ञा कार्यक्रम के जरिए उत्तर प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब के तौर पर स्थापित करने में मदद मिलेगी। और इस कार्यक्रम के माध्यम से 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न पहलुओं में दक्ष बनाया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ खोदा गया दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अरुणाचल प्रदेश में खोदा गया दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन है, पूर्वोत्तर के लिए अपनी तरह की पहली सफलता में पृथ्वी विज्ञान और हिमालय अध्ययन केंद्र में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में स्थित दिरांग में केंद्र क्षेत्र का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक खोदा गया है। और एक बार चालू होने के बाद भूतापीय ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल समाधानों को शक्ति प्रदान करेगी, जिसमें फल, मेवा और मांस सुखाने, अंतरिक्ष हीटिंग और नियंत्रित वायुमंडल भंडारण प्रणाली शामिल है दोस्तों। और यह परियोजना CHHS नॉर्वेजियन जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट NGI ओस्लो, आइसलैंडिक जियोथर्मल फर्म जियोट्रॉफी EHF और गुवाहाटी बोरिंग सर्विस GBFs की ड्रिलिंग टीम के बीच अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग का परिणाम है दोस्तों। और उन्नत भू रासायनिक विश्लेषण के माध्यम से दिरांग क्षेत्र की पहचान मध्यम से उच्च एंथैल्पी भूतापीय क्षेत्र के रूप में की गई है दोस्तों, जिसमें जलाशय का तापमान 115 डिग्री सेल्सियस अनुमानित है, जो इसे प्रत्यक्ष उपयोग वाले भूतापीय अनुप्रयोगों के लिए अत्यधिक उपयुक्त बनाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नार्को आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए पंजाब कैबिनेट ने किसे एंटी ड्रोन सिस्टम को मंजूरी दी दोस्तों। कितने एंटी ड्रोन सिस्टम को मंजूरी दी है दोस्तों। दोस्तों ये 9 एंटी ड्रोन सिस्टम को मंजूरी दी दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, 6 सीमावर्ती जिलों में निगरानी बढ़ाने के लिए पंजाब मंत्रिमंडल ने 9 ड्रोन रोधी प्रणालियों की खरीद को मंजूरी दी है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नार्को आतंकवादी गतिविधियों की निगरानी और उनका मुकाबला करने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ समन्वय में इन प्रणालियों को तैनात किया जाएगा। और मंत्रिमंडल ने यह भी घोषणा की कि आतंकवाद पीड़ितों और युद्ध में घायल नागरिकों को अब किसी भी अस्पताल में मुफ्त इलाज के लिए राज्य की फरिश्ते योजना तहत कवर किया जाएगा। और पठानकोट से अबोहर तक पाकिस्तान के साथ सीमा के 532 किलोमीटर लंबे हिस्से को ड्रोन प्रणाली की तैनाती के लिए चिन्हित किया गया है। और अवैध संचार को रोकने के लिए पंजाब भर की 13 जिलों में अत्याधुनिक सिग्नल चैम्बर
लगाने की भी योजना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती 2025 रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती है दोस्तों? फ्रेंड्स ये 164वीं जयंती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। इसका सोल्यूशन देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती 2025 महान भारतीय विचारक, कवि, दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की 164वीं जयंती है दोस्तों। और रविंद्रनाथ टैगोर जयंती प्रत्येक वर्ष 7 मई को विश्व प्रसिद्ध कवि, लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। और यह वार्षिक कार्यक्रम बंगाली महीने बोईसाख के 25वें दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर अप्रैल या मई में पड़ता है दोस्तों। और पश्चिम बंगाल में इस साल 9 मई को यह दिवस मनाया गया। हालांकि देश के अन्य हिस्सों में 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की 164वीं जयंती मनाई गई। और रविंद्रनाथ टैगोर को सांस्कृतिक और साहित्यिक दुनिया में उनके अपार प्रभाव को मान्यता देते हुए गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि जैसे कई सम्मान और उपाधियां दी गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग स्टार DBRS ने हाल ही में भारत को क्या रेटिंग दी है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, BBC स्थिर दोस्तों। सॉल्यूशन इसका, मॉर्निंग स्टार DBRS ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को BBB कम से BBB में अपग्रेड किया है। और रेटिंग को स्थिर दृष्टिकोण दिया गया है। और भारत की अल्पकालिक विदेशी और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को भी R2 माध्यम से बढ़ाकर R2 उच्च कर दिया गया है दोस्तों। और इस रेटिंग में भी स्थिर दृष्टिकोण है दोस्तों। और यह अपग्रेड भारत के संरचनात्मक सुधारों पर आधारित है, जिसमें बुनियादी ढांचा विकास और डिजिटलीकरण शामिल है। भारत के राजकोषीय समेकन प्रयासों के परिणाम स्वरूप ऋण और घाटे के स्तर में कमी आई है। और देश ने मजबूत व्यापक आर्थिक स्थिरता का अनुभव किया है दोस्तों, जिसमें वित्त वर्ष 22 से वित्त वर्ष 25 तक औसत GDP वृद्धि 8.2% रही है दोस्तों। और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखा गया है। विनिमय दर स्थिर रही है और बाहरी संतुलन ठोस है दोस्तों। और बैंकिंग क्षेत्र ने लचीलापन दिखाया है, जिसमें अच्छी तरह से पंजीकृत बैंक है। और गैर निष्पादित ऋण 13 साल के निचले स्तर पर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेपाल में 8 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स, इसका सी, 10वां संस्करण शुरू हुआ है दोस्तों। सोल्यूशन इसका है फ्रेंड्स, नेपाल में 8 मई को 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ। और 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन नेपाल के वाणिज्य मंत्री दामोदर भंडारी ने काठमांडू के भेरीकुटी मंडप में किया है दोस्तों। और 5 दिवसीय कार्यक्रम में नेपाल, चीन, यूक्रेन, बांग्लादेश और तुर्की की भागीदारी को वाले 120 मंडप शामिल है दोस्तों। और लकड़ी की मूर्तियाँ, अनुष्ठान की वस्तुएं, आभूषण, चाय, कॉफ़ी, हिमालयी जड़ी बूटियों सहित नेपाली हस्तशिल्प प्रदर्शित किए गए हैं दोस्तों। और मेले का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से व्यापार संबंधों को सुविधाजनक बनाना और मेड इन नेपाल उत्पादों को प्रदर्शित करना है। FNCCI के अध्यक्ष उमेश डालमिया ने कहा कि नेपाल इस आयोजन को दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समान बनाने की योजना बना रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विश्व ल्यूपस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, ये प्रतिवर्ष 10 मई को मनाया जाता है फ्रेंड्स। इसका सोल्यूशन देखिए दोस्तों, विश्व ल्यूपस दिवस हर साल 10 मई को मनाया जाता है। यह दिन ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2025 का थीम है, चलो ल्यूपस को मिलाकर सबके सामने लाएं। ल्यूपस एक लंबे समय तक रहने वाली ऑटो इम्यून बीमारी है। यह शरीर के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित कर सकती है। यह त्वचा, जोड़ों, गुर्दे, फेफड़े, हृदय और जहाँ तक कि मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकती है दोस्तों। और यह एक पुरानी ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसमें स्वस्थ ऊतकों पर प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा हमला किया जाता है। और यह बीमारी महिलाओं में ज़्यादा होती है दोस्तों, और खासकर 15 से 44 साल की उम्र के बीच। ल्यूपस के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। किसी को ज़्यादा थकान महसूस होती है, किसी को जोड़ों में दर्द होता है, तो किसी को त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं, जबकि किसी को बुखार और बाल झड़ने जैसी समस्याएं होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू की है दोस्तों? ये देखिए दोस्तों, यह हरियाणा सरकार दोस्तों यह शुरू किया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इसका सोल्यूशन है दोस्तों कि हरियाणा सरकार ने पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू की है। और इस पहल का उद्देश्य वरिष्ठ कलाकारों और कला विद्वानों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना है। और यह योजना कला में योगदान देने वाले पात्र व्यक्तियों को मासिक
मानदेय प्रदान करती है और यह सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। योजना विवरण: इस योजना के तहत 10,000 का मासिक मानदेय दिया जाता है। यह उन वरिष्ठ कलाकारों को लक्षित करता है जिन्होंने अपनी कला को कम से कम 20 साल समर्पित किए हैं। दोस्तों, पात्रता मापदंड: आवेदक हरियाणा के निवासी होने चाहिए और उनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। कला क्षेत्र में उनका कम से कम दोस्तों 20 वर्षों का योगदान होना चाहिए फ्रेंड्स। परिवार पहचान पत्र पीपीपी आयु और आय विवरण को सत्यापित करेगा और 1.80 लाख तक की वार्षिक आय वाले लोग पूर्ण मानदेय के लिए पात्र हैं। 1.80 लाख से 3 लाख तक कमाने वाले को 7,000 मासिक मिलेंगे दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का भारतीय पदनाम क्या है दोस्तों? तो इसका दोस्तों भारतीय पदनाम दोस्तों इसको सुदर्शन चक्र कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। इसका सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान द्वारा समन्वित हवाई हमले के जवाब में अपनी वायु रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया है, जिससे विभिन्न हवाई खतरों का मुकाबला करने की उसकी मजबूत क्षमता का प्रदर्शन हुआ है दोस्तों। S-400 ट्रायम्फ अल्माज एंटे द्वारा विकसित रूसी निर्मित लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल SAM प्रणाली है दोस्तों। और भारतीय पदनाम सुदर्शन चक्र दोस्तों इसको दिया गया है। और नाटो रिपोर्टिंग नाम इसका जो है दोस्तों ये है SA-21 ग्रोलर। और पता लगाने की सीमा दोस्तों 600 किलोमीटर तक एक साथ 300 लक्ष्यों तक का पता लगा सकता है दोस्तों। और उन्नत चरणबद्ध सारणी और पेनोरमिक रडार 360 डिग्री कवरेज और गुप्त पहचान प्रदान करते हैं दोस्तों। और एक साथ 36 लक्ष्यों पर निशाना साध सकता है। एक बार में 72 से 160 मिसाइलें को दिशा दे सकता है दोस्तों। और भारत ने 2018 में रूस से 35,000 करोड़ रुपए लगभग 5.4 अरब करोड़ रुपए में दोस्तों ये 5 स्क्वाड्रन S-400 प्रणाली खरीदने का समझौता किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत ने पाकिस्तान को सहायता देने के बारे में IMF की बैठक में वोट क्यों नहीं किया दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, भारत ने पाकिस्तान को सहायता देने के बारे में IMF की बैठक में वोट क्यों नहीं किया दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। इसका उसे आतंकवाद के लिए धन के दुरुपयोग की आशंका थी दोस्तों, इसीलिए वोट नहीं किया फ्रेंड्स। और इसका सोल्यूशन देखिए दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को वित्तीय सहायता पर हाल ही में IMF बोर्ड की बैठक में मतदान से बाहर रहने का विकल्प चुना और इसने पाकिस्तान द्वारा IMF फंड के संभावित दुरुपयोग के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की। और भारत ने विशेष रूप से उन निधियों की सीमा पर आतंकवाद का समर्थन करने के जोखिम की ओर इशारा किया दोस्तों। IMF पाकिस्तान के लिए 2 सहायता कार्यक्रमों का मूल्यांकन कर रहा था दोस्तों। इनमें $1 बिलियन विस्तारित निधि सुविधा और $1.3 बिलियन लचीलापन और अस्थिरता सुविधा शामिल थी दोस्तों। और भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद को जारी समर्थन को सक्षम करने के लिए IMF की आलोचना की है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एक बार सारे क्वेश्चन हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों कि 2025 यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, ये दोस्तों पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन दोस्तों याद रखिए, ला प्रेंसा को ये सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आदि शक्ति अभियान किस राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू किया गया दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के सहयोग से UPI अग्रिस और AI प्रज्ञा कार्यक्रमों का शुभारंभ किया दोस्तों? तो विश्व बैंक के सहयोग से ये कार्यक्रम का शुभारंभ किया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ खोदा गया दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट दोस्तों, नार्को आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए पंजाब कैबिनेट ने कितने एंटी ड्रोन सिस्टम को मंजूरी दी दोस्तों? तो टोटल 9 एंटी ड्रोन सिस्टम को मंजूरी दी दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती 2025, रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती है दोस्तों? ये 164वीं जयंती फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, मॉर्निंग स्टार DBRS ने हाल ही में भारत को क्या रेटिंग दी है दोस्तों? BBC स्थिर रेटिंग दोस्तों ये दी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेपाल में 8 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का कौन सा संस्करण शुरू हुआ दोस्तों? तो ये 10वां संस्करण दोस्तों शुरू हुआ फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व ल्यूपस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 10 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों, किस राज्य सरकार ने पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू की है दोस्तों? ये हरियाणा ने शुरू किया है दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का भारतीय पदनाम क्या है दोस्तों? तो सुदर्शन चक्र है दोस्तों।
और आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत ने डैश को वित्तीय सहायता पर हाल ही में IMF बोर्ड की बैठक में मतदान से बाहर रहने का विकल्प चुना। ये दोस्तों, ये इसमें होगा दोस्तों पाकिस्तान हमारा ऑप्शन सही है दोस्तों। भारत ने पाकिस्तान को वित्तीय सहायता पर हाल ही में IMF बोर्ड की बैठक में मतदान से बाहर रहने का विकल्प चुना दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ दोस्तों हमारा यह सेशन यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया दोस्तों, सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन वाला आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।